हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैनल साइंस पॉइंट कुरुक्षेत्र। वेलकम टू। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नया बायो का लेसन लाइफ प्रोसेस। तो इसके आज हम एमसीक्यूज करेंगे। लेट्स बिगिन। आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। ऑटोट्रॉफ्स को लेके कौन सी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट? फर्स्ट, दे सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये ठीक है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी ठीक है। थर्ड, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एंड डी इज दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। तो बच्चे इसमें ए, बी और डी, ये तो इनके बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो तीसरा सी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस होगी वो लाइट की प्रेजेंस में होगी। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जो बाहर अपनी बॉडी से फूड को डाइजेस्ट करता है। मेनली दे आर आस्किंग फॉर सेप्रोफाइट्स। पहला है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। इसमें ग्रीन प्लांट्स नहीं आ रहे, बाकी तो ठीक थे। पैरामीशियम, अमीबा, कस्कुटा, नो। कस्कुटा, लाइस, स्टेफोम, ये भी नहीं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोड। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही अपनी बॉडी से बाहर फूड डाउन को ब्रेक करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सो नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट कीजिए। हेटेरोट्रोफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटेरोट्रोफ यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी रॉन्ग है। हेटेरोट्रोफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड, रॉन्ग। हेटेरोट्रोफ आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, रॉन्ग। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसमें पूछा गया है कि वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ए इज करेक्ट। फोर्थ है आपका, विच ऑफ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल को हम जब करेंगे माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, गलत। देखिए, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो सिस्टम होता है ना, उसमें पहले माउथ आएगा, फिर ईसोफेगस आएगा, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, देन एनस। सो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ salivary amylase is lacking in saliva, which of the following events in mouth cavity will affected? अगर सलाइवरी अमाइलेज नहीं है तो माउथ में क्या नहीं होगा? प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, बच्चे ये आपका इंटेस्टाइन में होता है। फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये आपका गोल ब्लैडर में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये भी आपका इंटेस्टाइन में होता है। स्टार्च ब्रेकिंग इनटू शुगर, बी ऑप्शन, ये आपका माउथ में होता है। तो स्टार्च की ब्रेकिंग बिल्कुल लॉस होगा अगर आपकी सलाइवा नहीं होगा। तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट। तो एसिड से कौन बचाता है स्टमक को? फर्स्ट पेप्सिन, ये एक एंजाइम है, नो। सेकंड सलाइवरी अमाइलेज, ये भी एंजाइम है, नो। तीसरा है बाइल, नो, बाइल फॉर गॉल ब्लैडर। बी म्यूकस, यस म्यूकस इज करेक्ट। ये एक तरह का एमल्सिफायर है जो एसिड को अटैक नहीं होने देता स्टमक की वॉल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्री कनाल, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। ओबियसली जो बाइल है वो कहाँ जाता है? बिल्कुल स्टमक से बिल्कुल नीचे जो शुरू होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है रजे। सो स्टमक के बाद साइड में अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम ध्यान से देखो, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर है, वहाँ से बाइल निकलता है, तो ये सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन इसको लेती है। तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन एडेड टू राइस वाटर, द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक। आयोडीन को हमने राइस वाटर में डाला, ब्लू ब्लैक हो गई। इससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर क्या है? स्टार्च है। बिकॉज स्टार्च व्हेन रिएक्ट विद आयोडीन इट टर्न्स इनटू ब्लू एंड ब्लैक। सो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रॉन्ग, सिंपल प्रोटीन रॉन्ग, फैट रॉन्ग, डी इज स्टार्च इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड।
फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक, ईसोफेगस, सॉरी माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक एंड देन स्मॉल। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है बच्चे। सो फाइनल डाइजेशन जो होगा वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस आपका क्या करता है? मेनली जो पैनक्रियाज है उसके 3 काम होते हैं। क्या? एक तो वो इंसुलिन को रिलीज़ करती है, प्रोटीन डाइजेस्ट करती है, और थोड़ा वो जो फैट के छोटे ग्लोब्यूल्स हैं उनको अमल्सीफाई करके डाइजेस्ट करती है। तो ट्रिप्सिन निकलता है उसमें से। इसमें पहला है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट। तो इससे पहले ही हो जाते बच्चे एब्जॉर्ब डाइजेस्ट द एमल्सीफाइड फैट एंड लाइपेज प्रोटीन। लाइपेज नॉट फॉर प्रोटीन, लाइपेज होता है फैट के लिए। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फास्ट। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के लिए है और लाइपेज जो है वो फैट के लिए है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 11वां, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर इट टर्न मिल्की। ऑब्वियसली जो लाइम वाटर है वो मिल्की कब होगा? जब उसमें से CO2 पास होगी और हमारी जो हम ब्लो करेंगे एयर को, उसमें CO2 काफ़ी मात्रा में होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो मिल्की हो जाता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। तो आज के लिए आपको ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का करना पड़ेगा, जो 3 स्टेप की रिएक्शन है। तो जो एनारोबिक रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म में ही होती हैं दोनों स्टेप, पहली बात तो ठीक है जी। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, जो पायरुवेट होगा वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में साइटोप्लाज्म में ही टूटेगा। सो डी है यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज, पायरुवेट, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो एरो के ऊपर देखिए साइटोप्लाज्म, दैट्स ओके, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक। एरोबिक के लिए क्या आएगा? एरोबिक के लिए आएगा कि आपका जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, पहला स्टेप, पायरुवेट और एनर्जी निकल रही है। ठीक है जी, ये बी, सी और डी का सही है। उसके बाद जो है आपका पायरुवेट टूट रहा है, वो क्या रिलीज करता है? CO2, H2 एंड एनर्जी। ठीक है, सो बी एंड डी इज मोस्टली सिमिलर, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, पायरुवेट के साथ एनर्जी निकलती है जो बी में नहीं दी हुई। ठीक है जी, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी ट्रू है बेटा, वो आपको ध्यान दें। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। सेकेंड, एल्वियोलाई exchange of gases take place, oxygen from the alveolar air diffuse into the blood and CO2 from blood to alveolar air। बी बिल्कुल ठीक है। सी, हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर CO2, गलत, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए होती है, CO2 के लिए नहीं। फोर्थ, एल्वियोलाई इंक्रीज करते सरफेस एरिया, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है, सो डी इज़ द राइट आंसर। 15, विच ऑफ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इज़। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसके अंदर एयर पैसेज है वगैरह है, तो इसमें आपको एक बार ट्रैक को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम का हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम का हो। तो पहले नोस्ट्रिल्स आएंगे, फेरिंग्स आएगी, लैरिंग्स, ट्रैकिया और फिर एल्वेलाई। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वेलाई, बिकॉज एल्वेलाई क्या है? रेस्पिरेटरी यूनिट। ध्यान रखिए सारे बच्चे, रेस्पिरेटरी यूनिट है बेटा। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट हार्ट। हार्ट के लिए क्या है? लेफ्ट एट्रियम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, नो। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, नहीं, डिफरेंट पार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ऑक्सीजनेटेड तो करता है लेकिन डिफरेंट पार्ट, नो, ये मैच नहीं कर रहा। सेकेंड, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, while right ventricle pump deoxygenated blood to the lungs। सेकंड ठीक है आपका। थर्ड, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। सी ऑप्शन पढ़ रहे थे, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजन ब्लड और राइट वेंट्रिकल विल सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी।
अरे भाई राइट एट्रियम से जाता है। और फोर्थ है राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट एंड ऑफ द बॉडी वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट। ये ठीक है बेटा, इसके अंदर सेकंड और फोर्थ ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। मैं एक और बात बता दूँ, इसके ऊपर प्रॉपर जो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है, डबल सर्कुलेशन के ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो डालने वाली हूँ, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सो बी विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वापस ना जाए ब्लड, ओनली वन डायरेक्शन में रहे, तो ये काम कौन करता है? वाल्व करते हैं। वाल्व इज लाइक अ गेट वन वे ट्रैफिक के लिए। ठीक है जी, थिन वाल ये वाल नो, ओनली द वाल्व्स। ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय वन। जो वन साइडेड साइकिल है वो किस में होती है? ये बी है बिल्कुल। इसको आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिस्ट एंड एनाबैस। ठीक है जी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें समझने जैसा कोई नहीं है। नेक्स्ट है आपका 20वां, इनमें से किस वर्टिब्रेट ग्रुप में जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं करता? ऑक्सीजनेटेड को सब में करता है जिसमें लंग्स ना हो। पाइसिस है, पाइसिस गिल से पानी लेती हैं और उसमें ऑक्सीजन होती है। पाइसिस क्या मतलब? मछलियाँ, फिशेस, पाइसिस। ओके, एम्फीबियन, रेप्टाइल सब। तो रजे इसके अंदर पाइसिस है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके कंप्लीट बॉडी पार्ट्स में नहीं जाता। करेक्ट स्टेटमेंट देखिए पहली, दे हैव थिक आर्टरीज के बारे में ही है ये। इलास्टिक वॉल होती है, ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर में। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। अच्छा जी, नहीं ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हार्ट से दूर लेके जाती हैं। और ये थिक वाल्व होती है, पहले ध्यान से, थिक वाल्व है, हार्ट से हाई प्रेशर पे भी काम करेगी, लेकिन हार्ट से काफ़ी प्रेशर में होता है, हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट में लेके जाती है। 3 कैरेक्टर ढूंढ लो, डी में है, यस ऑफ कोर्स, थिक वॉल्व है, हाई प्रेशर पे ब्लड फ्लो है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी है? नेफ्रॉन। मैं एक थोड़ा एक्स्ट्रा, फिल्ट्रेशन यूनिट आपके नेफ्रॉन है और रेस्पिरेटरी यूनिट आपकी एल्वियोलाई है। ठीक है जी। 23rd, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कहाँ से आती है? बिल्कुल पानी टूटता है, वाटर से आती है। ठीक है जी। 24वां क्वेश्चन 24, द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन CO2। टिश्यूज़ के अंदर CO2 भरा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके CO2 भरा होता है, तो वहाँ से जो ब्लड आएगा CO2 रिच होगा। 25वां, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ये दोनों ही करेक्ट हैं। 3rd, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल, ये इनकरेक्ट है। मॉलिक्यूल की तो अच्छी खासी मूवमेंट होती है भाई। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट में सी। 26वां, इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोफ एज स्टार्च। स्टार्च को क्या कहते हैं? स्टोरिंग फूड भी कहते हैं, स्टोरिंग फूड इज स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द समरी फोटोसिंथेसिस, ये तो तुम्हें छोटी क्लासेस में भी किया होगा राजे। तो इसका आंसर बी है, 6 की सीरीज भी चलो और सब हो जाएगा। डन डन आंसर बी। इसके अंदर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये 12 मॉलिक्यूल तो नहीं होते असल में। इसमें कोई भी जो है, सारे के सारे, मैंने ऑप्शन बी लिखा ज़रूर है, पर कोई भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बी में अगर मैंने आंसर किया तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है। हाँ, बैलेंसिंग के हिसाब से देखा, अगर एक मॉलिक्यूल वाटर का तो ऑक्सीजन का एक ही निकल रहा है, राइट। बी इज़ करेक्ट। देखिए, अगर यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल अगर वाटर के होते ना तो 6 ऑक्सीजन के निकलते। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो एक ही ऑक्सीजन का निकल रहा है। सो रटी रटाई इक्वेशन पे नहीं जाना, ठीक है, बदल के आ सकती है। बी इज़ करेक्ट। क्लोरोफिल भी मीन्स सम क्लोरोफिल इज़ मिसिंग, सो अपना थोड़ा माइंड यूज़ करो। जो अप्रोप्रिएट है वो बी है, बट बी में क्लोरोफिल नहीं है तो इसमें भी कमी तो है ही है। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसमें चारों ऑप्शन में कोई ना कोई गड़बड़ हो ना, जो सबसे ज़्यादा, जिसमें कम से कम एरर हो, वो राइट आंसर होता है। टेक्निकल एरर कहीं भी हो सकता है। 28वां क्वेश्चन
चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता? लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ सी टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, गलत। ऑक्सीजन तो रिलीज होती है ना, रिडक्शन होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी बिल्कुल होता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन। अरे स्टोमेटा के चारों तरफ कौन कंट्रोल करते हैं इनकी ओपनिंग? ओनली एंड ओनली गार्ड सेल। यस, सी इज द राइट आंसर। 30th क्वेश्चन, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन। हाँ जी, कौन कौन से हैं जिसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में उसको करते हैं? प्रोटीन नहीं, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं, उसको टूटना होता है। हाँ, यूरिया एज ए फर्टिलाइज़र। सो बच्चे, नाइट्राइट बी, सेकेंड एंड थर्ड यूरिया, सेकेंड एंड थर्ड ये किसमें है? बी में, बी इज़ द आंसर। प्लांट यूरिया फर्टिलाइज़र के रूप में नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इन दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला एंजाइम कौन सा ऐसा विच ऑफ द फर्स्ट टू मिक्स विद फूड टू डाइजेस्टिव ट्रैक। सबसे पहला कौन सा मिक्स होता है हमारे मुंह में? अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। बच्चे आगे देखिए, विच कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। ठीक है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक, बिल्कुल गलत। फर्मेंटेशन का मतलब ही एनारोबिक है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस माइटोकॉन्ड्रिया, कभी नहीं हो सकती। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन रिच होती है। अगला, फर्मेंटेशन इन एनारोबिक। सो फोर्थ एंड फर्स्ट किसमें है? सी में। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड टू द क्रैम्प अमंग क्रिकेटर्स। क्रिकेटर भागते दौड़ते हैं तो मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो क्रैम्प, तो क्या होता है? उनकी मसल ना काम करना बंद कर देती है, झटका लगता है, रुक जाते हैं वो। ऐसा क्यों होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, डी में है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। बेटा, अगर तुम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का चार्ट ध्यान से कर लो तो उसमें से ही 10-20 MCQs बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। किडनी से यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। सी इज़ द करेक्ट। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जितने भी आपके सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, इनका पाथ लिख लिख के याद करो, जरूर आएगा ऑप्शंस में, MCQs में आता है। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरुविक कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। कहाँ कन्वर्ट होता है? ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में होता है। वाई डू? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन रिच, और लैक्टिक एसिड बनता है ऑक्सीजन की कमी से जो साइटोप्लाज्म में है। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली बार एक और चीज़ बता दूं, हमारे साथ आप फेसबुक पे साइंस पॉइंट कुरुक्षेत्र के पेज पे जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर नाउ ऑन इंस्टाग्राम आल्सो फॉर विद द सेम नेम साइंस पॉइंट कुरुक्षेत्र। और अगली वीडियो भी आपको MCQs के ऊपर भी जल्द ही मिलेगी। थैंक यू।